तो अपने स्टोर को पिक्सल के साथ कनेक्ट करने के लिए सेल्स चैनल के ऊपर क्लिक करें और यहां पर आकर सर्च करें फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। इंस्टॉल पे क्लिक करें। फिर इंस्टॉल पे क्लिक करें। अब यहां पर ये सारा काम आपके लिए शॉपिफाई खुद करेगा। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको फेसबुक एक कोड देती है कि जिसको बेस कोड बोलते हैं, वो आप अपने स्टोर के साथ कनेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर इवेंट्स को सेटअप करते हैं। वो सारी कोडिंग आपने नहीं करनी। यहां पर सिंपल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो आप फॉलो करेंगे और आपकी कन्वर्जन एपीआई और फेसबुक पिक्सल ट्रैकिंग स्टार्ट कर देगा आपके स्टोर की। गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करें। अब यहां आपसे शॉपिफाई कह रहा है कि अपने पर्सनल अकाउंट को शॉपिफाई के साथ कनेक्ट करें। तो जब आप अपने पर्सनल अकाउंट को शॉपिफाई के साथ कनेक्ट करेंगे तो आपके पर्सनल अकाउंट से एसोसिएटेड जितने बिजनेस अकाउंट्स होंगे वो यहां पे खुद ही शो हो जाएंगे। कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक करें, कंटिन्यू करें। अब यहां पर ये आपके बिजनेस अकाउंट आपके सामने आ गए। यहां पर अब आप अपना बिजनेस अकाउंट सेलेक्ट करें। जब आप बिजनेस अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे तो अब यहां पर डेटा शेयरिंग के 3 ऑप्शंस आपसे शॉपिफाई पूछेगा। सबसे पहला है कंजर्वेटिव, उसके बाद इनहेंस्ड और फिर मैक्सिमम। कंजर्वेटिव के ऊपर जो ट्रैकिंग होगी वो पिक्सल के थ्रू होगी और जो डेटा पिक्सल फेसबुक तक पहुंचाएगा वो ये होगा, जिसके अंदर प्रोडक्ट व्यूज हो गया, ऐड टू कार्ट हो गया, चेकआउट हो गया, परचेस हो गया, पेमेंट इंफॉर्मेशन हो गई। तो ये कुछ डाटा है जो कंजर्वेटिव के ऑप्शन के ऊपर पिक्सल फेसबुक तक पहुंचाएगा। लेकिन ये डाटा फेसबुक के लिए इनसफिशिएंट है आपके एड्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए। मैंने पिछली वीडियोस के अंदर डिस्कस किया था कि जो फेसबुक का सिस्टम है वो ऑप्टिमाइजेशन पे काम कर रहा है। फेसबुक के ऊपर तो बहुत सारे लोग हैं, तो हर किसी को तो फेसबुक आपका ऐड नहीं दिखाएगी। फेसबुक चाहती है कि आपका ऐड उस तक पहुंचे कि जो आपसे प्रोडक्ट बाय करने का पोटेंशियल रखता हो, ताकि फेसबुक के एड्स काम करें। तो मैंने डिस्कस किया था कि जब आपके पास एक परचेज आ जाती है, आपसे किसी ने प्रोडक्ट बाय कर ली, तो उस यूजर की, उस फेसबुक यूजर की तमाम डिटेल्स फेसबुक अलग कर लेता है और उसकी डिटेल्स की बेसिस के ऊपर आपका ऐड अब उस जैसे दूसरे यूजर तक जाता है ताकि परचेज की प्रोबेबिलिटी हाई हो। तो अगर आप यहां पे कंजर्वेटिव सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपके पास जो आप डाटा फेसबुक को दे रहे हैं, इस डाटा की बेसिस के ऊपर फेसबुक किसी दूसरे यूजर तक पहुंच नहीं पाएगी क्योंकि ये डाटा इनसफिशिएंट है। अगर आप इनहेंस के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहां अब आपका मेटा पिक्सल भी डाटा देगा, कन्वर्जन एपीआई भी डाटा देगी और साथ एडवांस मैचिंग भी होगी। अच्छा, ये जो प्रोसेस होता है कि आपके पास एक परचेज आ गई, उसकी बेसिस के ऊपर आपका ऐड दूसरे लोगों तक जा रहा है, उस प्रोसेस को जो इनिशिएट करती है फेसबुक वो एडवांस मैचिंग के थ्रू करती है। अब जैसे आपके स्टोर पर आके किसी ने आपसे कुछ बाय कर लिया और उसकी उस इवेंट्स की डिटेल्स फेसबुक में पहुंचा दी, तो अब फेसबुक क्या करेगी, उन डिटेल्स की बेसिस के ऊपर अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर उस बंदे को ढूंढने की कोशिश करेगी कि जिस बंदे ने आपसे परचेस किया। तो वो बंदा अगर उसे मिल जाएगा तो उसके जैसे फिर दूसरे बंदे तक आपका ऐड जाएगा। लेकिन अगर वो बंदा ही उसे नहीं मिला कि जिसने आपसे परचेस किया है और फेसबुक को अपने प्लेटफॉर्म पे वो बंदा ही नहीं मिला, तो फिर उसके जैसे दूसरे बंदे तक आपका ऐड जाएगा नहीं। उसके जैसे दूसरे बंदे तक आपका ऐड नहीं जाएगा तो आपके एड्स की ऑप्टिमाइजेशन रुक जाएगी और आपके ऐड की ऑप्टिमाइजेशन रुक गई तो आपके समझे पूरे फेसबुक एड्स ही रुक जाएंगे। तो इसीलिए फेसबुक को एडवांस मैचिंग करनी होती है उस डेटा की बेसिस के ऊपर जो डेटा आप उसको दे रहे हैं। तो अब अगर आप इनहेंस के ऊपर जाते हैं तो इनहेंस के ऊपर आपको ये कुछ डिटेल्स हैं जो आपका पिक्सल फेसबुक तक पहुंचाएगा और साथ कस्टमर का नेम भी पहुंचाएगा, उसका ईमेल पहुंचाएगा और एड्रेस पहुंचाएगा। तो अब इससे पहले जब आप कंजर्वेटिव सेलेक्ट कर रहे थे तो यहां पर कस्टमर का नाम नहीं जा रहा था, कस्टमर की ईमेल नहीं जा रही थी, कस्टमर का एड्रेस नहीं जा रहा था। लेकिन इनहेंस के ऊपर अब क्या हो रहा है कि कस्टमर का नाम जा रहा है, ईमेल जा रही है और उसका एड्रेस जा रहा है, और जिसकी मदद से फेसबुक अब एडवांस मैचिंग करेगा। तो एडवांस मैचिंग के दौरान अगर वो प्रोफाइल फेसबुक ने ढूंढ ली कि जिस प्रोफाइल ने आके आपसे बाय की है प्रोडक्ट, तो उसकी बेसिस के ऊपर फेसबुक आपको यहां पे एक स्कोर देती है जिसको वो कहती है इवेंट मैच क्वालिटी।
जब आप अपने इवेंट्स मैनेजर के अंदर जाते हैं तो जो इवेंट्स आपके होते हैं उसके साथ आपको एक इवेंट मैच क्वालिटी नजर आ रहा होता है, ये एक स्कोर होता है आउट ऑफ 10। तो अगर आपके पास इवेंट मैच क्वालिटी जितनी आपकी हाई होगी उतनी ही आपके एड्स के अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस हैं, क्योंकि उतनी ही अच्छे तरीके से फेसबुक की ऑप्टिमाइजेशन होगी। अब ये जो इवेंट मैच क्वालिटी है ये स्कोर है आउट ऑफ 10। लेट से आपके पास 100 परचेजेस आई और उन 100 बंदों का डाटा आपने फेसबुक को अपने पिक्सल और कन्वर्जन एपीआई के थ्रू पहुंचा दिया। ये सारा डाटा आपने पहुंचा दिया। अब इस डाटा की बेसिस के ऊपर फेसबुक ने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर इन लोगों को सर्च किया कि जिन लोगों ने आपसे परचेज की थी, और उन 100 लोगों में से फेसबुक सिर्फ 80 लोगों को आइडेंटिफाई कर पाई अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। और जो 20 लोगों का डाटा था जो आपने यहां उसको दिया था, वो फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म पे उन लोगों को ढूंढ नहीं पाई, उनकी प्रोफाइल्स ढूंढ नहीं पाई। तो यहां पर फेसबुक अब स्कोर देगी 8 आउट ऑफ 10 कि 80% मैंने लोगों को ढूंढ लिया है। आप आपके डाटा की बेसिस के ऊपर जो आपने मेरे साथ शेयर किया था, ये 20 लोग ऐसे हैं या फिर 20% लोग ऐसे हैं कि जिनको मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाई अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो ये जो 20 लोगों का डाटा जो जिनको फेसबुक आइडेंटिफाई नहीं कर पाई अपने प्लेटफॉर्म पे, अब उनके जैसे लोगों तक आपका ऐड नहीं जा पा रहा। अब सिर्फ इससे पहले अगर फेसबुक 100% लोगों को आइडेंटिफाई कर पाती तो फिर उन 100 लोगों की बेसिस के ऊपर अगले 100 लोगों तक आपका ऐड जाता उनके डाटा की बेसिस के ऊपर। लेकिन अब फेसबुक के पास डाटा कम है। अब फेसबुक के पास सिर्फ 80 लोग हैं कि जिनको उसने आइडेंटिफाई किया है। अब उनके डाटा की बेसिस के ऊपर आपका ऐड दूसरे लोगों तक जाएगा। अब लेट से आपका यहां पे स्कोर बनता है 2 आउट ऑफ 10। तो इट मींस जो 100 लोगों का डाटा आपके पिक्सल और कन्वर्जन एपीआई ने फेसबुक को भेजा था, उसमें से सिर्फ 20 लोगों को फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म पे ढूंढ पाई है। तो अब फेसबुक के पास अपॉर्चुनिटी बहुत कम हो गई कि अब उसके पास सिर्फ 20 लोग हैं कि जिनकी बेसिस के ऊपर आपका ऐड दूसरे लोगों तक जाएगा। वरना अगर आप सही डाटा उस तक पहुंचा रहे होते, वो आइडेंटिफाई कर पा रही होती अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो 100 में से 100 लोगों तक लोगों को वो ऑप्टिमाइज करती। ठीक है, तो यहां पर आप इनहेंस के ऊपर ये कुछ डाटा आप फेसबुक के साथ शेयर करेंगे। हम सेलेक्ट करेंगे मैक्सिमम। हम चाहते हैं कि मैक्सिमम डाटा हम फेसबुक तक शेयर करें ताकि उसकी बेसिस के ऊपर वो अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर इन लोगों को ढूंढने में कामयाब हो जाए कि जिन लोगों ने हमसे परचेस किया। अच्छा, इनहेंस के ऊपर क्या था कि इनहेंस के ऊपर आप उसका अपने कस्टमर का नाम भी दे रहे हैं, अपने कस्टमर का ईमेल भी दे रहे हैं और उसका एड्रेस भी दे रहे हैं। लेकिन क्या है, हो सकता है कि जो आपका बायर है उसने किसी और ईमेल का इस्तेमाल कर लिया हो। मतलब जिस ईमेल को उसने फेसबुक अकाउंट बनाने में इस्तेमाल किया है, उस ईमेल की जगह उसने परचेज करते हुए किसी दूसरी ईमेल का इंतखाब कर लिया हो। तो अगर उसने किसी दूसरी ईमेल को सेलेक्ट कर लिया तो अब फेसबुक के लिए प्रॉब्लम हो गई। अब फेसबुक उस ईमेल की बेसिस के ऊपर देख रही है अपने डेटाबेस के अंदर कि ये कौन है, और फेसबुक को वो नहीं मिल रहा क्योंकि उस ईमेल के ऊपर उसने फेसबुक अकाउंट बनाया ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपका इनहेंस्ड है। तो फिर आपका स्कोर कम होगा, स्कोर कम होगा, ऑप्टिमाइजेशन खराब होगी। लेकिन मैक्सिमम के ऊपर अब आप उसको ईमेल के साथ फोन नंबर भी दे रहे हैं। एक चीज आपने और ऐड कर दी। ठीक है, तो अब ईमेल नहीं तो फोन नंबर से वो ढूंढने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा डाटा फेसबुक को दे रहे हैं ताकि फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर उस प्रोफाइल को आइडेंटिफाई कर सके कि जिसने आपसे बाय किया। आइडेंटिफाई कर पाएगी तो एड्स की ऑप्टिमाइजेशन अच्छी होगी। तो कंजर्वेटिव था कि जहां पर आप कुछ नहीं दे रहे थे, सिर्फ अपनी वेबसाइट के इवेंट से रिलेटेड डाटा दे रहे थे। एनहेंस के ऊपर आप ईमेल दे रहे हैं, एड्रेस दे रहे हैं, कस्टमर नाम बता रहे हैं। मैक्सिमम के ऊपर आप साथ फोन नंबर भी दे रहे हैं। ठीक है, तो आप मैक्सिमम डाटा दे रहे हैं अपने एंड से। तो हम लोग मैक्सिमम डाटा देंगे अपने एंड से ताकि हमारे एड्स अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज हो। उसके बाद अभी आपसे पूछ रहे हैं कि आप यहाँ पे अपना पिक्सल को सेलेक्ट करें। तो जो हमने पिक्सल बनाया था nahid.pk उसको हम सेलेक्ट कर लिया। आई एग्री और सबमिट फॉर रिव्यू। अब यहां आपने कोई कोडिंग नहीं की, कुछ भी नहीं किया, ऑटोमेटिकली शॉपिफाई ने आपके लिए इवेंट्स को भी सेटअप कर दिया जो स्टैंडर्ड इवेंट्स हैं, जैसे चेकआउट हो गया, एड टू कार्ट हो गया, परचेज हो गया। और अगर आप कस्टम इवेंट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी हम आगे उसको भी अटैच करके देखेंगे कि हमें किसी मतलब एक ऐसा बटन है कि जिसके ऊपर हमें कोई इवेंट फायर कराना है। ठीक है, तो वो फिर हम उसको भी इसके साथ सेटअप करके देख लेंगे। तो ये स्टैंडर्ड इवेंट्स तो आपको फेसबुक ने जो आपको ई कॉमर्स के लिए चाहिए वो आपको खुद ही इसने शॉपिफाई ने सेटअप कर दिए।
ये तकरीबन 1 मिनट का टाइम ये लेता है। अब इसने कह दिया कि आपका पिक्सल और कन्वर्जन एपीआई एट मैक्सिमम सेटिंग शॉपिफाई के साथ कनेक्ट हो गया है। अब यहां कनेक्ट करने के बाद आप जाकर अपने जो इवेंट्स मैनेजर है उसके अंदर इवेंट्स को टेस्ट भी कर सकते हैं, ताकि ताकि आप ये चेक कर लें कि आपका इवेंट सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ टेस्ट के ऊपर आकर ये आपसे आपकी वेबसाइट का यूआरएल पूछता है, उसको क्लिक करें। अब यहाँ देखें, इसने जैसे ही मैं वेबसाइट के ऊपर आया इसने बता दिया कि पेज व्यू इवेंट फायर हो गया। ऐसे ही मैं यहाँ पर ऐड टू कार्ट करता हूँ तो यहाँ मुझे ऐड टू कार्ट दिखा देगा। अगर मैं यहाँ पर चेकआउट करता हूँ तो यहाँ मुझे ये इनिशिएट चेकआउट दिखा देगा। ठीक है, तो ये था, इससे आप इवेंट्स को टेस्ट भी कर लीजिएगा। और फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन के अंदर जब आप आगे देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये चीज नजर आ जाएगी कि आपके इवेंट्स जो हैं वो ब्राउजर से भी जा रहे हैं और आपके इवेंट कन्वर्जन एपीआई से भी जा रहे हैं। तो ब्राउजर से एक इवेंट जा रहा है, वही सेम इवेंट कन्वर्जन एपीआई से जा रहा है, तो फेसबुक क्या करेगी, डी डुप्लीकेट कर देगी और उसमें से एक इवेंट को डिस्कार्ड कर देगी और एक इवेंट को अपने पास रख लेगी। ठीक है, तो आप इससे मत घबराइएगा कि आपके पास डबलिंग हो रही है इवेंट्स की, वो फेसबुक खुद डी डुप्लीकेट कर देती है। और यहां अगर आप जो है ऑफलाइन इवेंट्स को अपलोड करेंगे तो यहां आपको ये इंटीग्रेशन के अंदर ऑफलाइन इवेंट्स भी बता देगा कि इस इवेंट परचेज जो इवेंट आप यहां देख रहे हैं ये ब्राउजर से भी आ रही है, कन्वर्जन एपीआई से भी आ रही है और ऑफलाइन इवेंट्स के थ्रू भी आ रही है। ठीक है, तो ये था आपका शॉपिफाई के साथ आप पिक्सल और कन्वर्जन एपीआई को ऐसे सेट करते हैं।